शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे नादिया हुसैन के बारे में। नादिया हुसैन ने अपने हस्बैंड को लेके जिस तरह बातें की वो तो आप लोग जानते ही जानते हैं। मगर यहाँ पर नादिया हुसैन के हस्बैंड को जब अरेस्ट किया गया, अब उन्होंने पहले तो चैट लीक की थी, अब उन्होंने एक ऐसी ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी है जिसके ऊपर वो खुद बुरी तरह फंस चुकी हैं। अब नादिया हुसैन को क्या गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या पुलिस वाले जो है नादिया हुसैन को अरेस्ट करेंगे या फिर छोड़ देंगे? इसके बारे में भी तबसरा करेंगे और ये जो ऑडियो आई है ये मैं एग्जैक्ट आपको सुनवाऊंगा भी कि असल में वो किरदार, वो जो बंदा नादिया हुसैन को ब्लैकमेल कर रहा है, वो बंदा क्या एफआईए से ताल्लुक रखता भी है नहीं रखता, और इसके ऊपर एफआईए का क्या रद्द अमल आया है उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और नादिया हुसैन को ये काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, अवाम का क्या तबसरा आ रहा है सामने, वो भी तब आप तक डिस्कस करेंगे। और नादिया हुसैन की पूरी डिटेल रखेंगे कि नादिया हुसैन ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये ऑडियो क्यों जारी की है, मगर ये ऑडियो जारी करने के बाद वो किस बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। आप जिस तरह की जानते हैं ये पिछले 2 हफ्तों से एक केस जा रहा है नादिया हुसैन के हस्बैंड पर। अब ये केस शुरू कहाँ से होता है, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। नादिया हुसैन एक जगह अपना वीआईपी घर दिखाती हैं जो कि बहुत खूबसूरत बना हुआ है, जो कि इस टाइम पर अगर मैं बोलूँ अरबों में होगा तो शायद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने उनके घर की वीडियो देखी है, जितना वीआईपी वो घर है, जब उन्होंने वीडियो जारी की, जब आवाम के सामने उन्होंने घर अपना दिखाया, अपने रूम्स दिखाए, तो उसके बाद एफआईए वहां पर छापा मारती है, वहां पर जाती है। जब वहां पर छापा मारा जाता है तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जाते हैं जो कि फेक होते हैं। अब इनके हस्बैंड के ऊपर जो इल्जामात है 54 करोड़ के तो हैं ही, मगर लोग ये बात भी कर रहे हैं 84 करोड़ से ज्यादा इन्होंने करप्शन की है। अब किस तरह की है, क्योंकि इन ये जिस बैंक के सीईओ थे वहीं के जो बड़े हैं जो कि अब काम कर रहे हैं, उन सब ने इनके ऊपर इल्जामात लगाए हैं और इन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं जो कि हद से ज्यादा फेक हैं और जो कि लोगों का पैसा, यानी लोगों की जो दौलत है, जो मेहनत की कमाई है, वो इन्होंने खा चुके हैं, वो इधर-उधर कर चुके हैं। ये चीज़ तो आपको पता होगी। अब क्या हुआ, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, जब उनको जिस्मानी रिमांड ले लिया गया, तो नादिया हुसैन ने आके दावा किया कि एक एफआईए वाला बंदा जो मुझे है, जो ऑफिसर है, वो ब्लैकमेल कर रहा है। वो मुझसे 3 करोड़ रुपया माँग रहा है। जब ये सारी बातें नादिया हुसैन ने की आके मंज़र आम पर, तो उसके बाद हम देखते हैं एफआईए की तरफ से भी एक रिएक्शन आता है और एफआईए वाले ये मेंशन करते हैं कि नादिया हुसैन, अगर ये बंदा हमारे डिपार्टमेंट में से है या हमारे डिपार्टमेंट में से कोई भी बंदा इस तरह का काम कर रहा है, तो हमारा आपसे वादा है कि हम बतौर इदारा इस बंदे को सख्त से सख्त सजा देंगे। मगर हम आपको ये भी मेंशन करते जाएं, इस बात पे आपने गौर करना है, हम आपको ये भी मेंशन करते जाएं कि आजकल फेक कॉलें बहुत ज्यादा जा रही हैं जो कि अक्सर बैंक के जिन्होंने इल्जामात लगाए हैं इनके हस्बैंड पर, यानी आतिफ पर जो इल्जामात लगाए हैं, उनको भी कॉलें जा रही हैं जो कि फेक कॉलें। आपको पता है आजकल जिस तरह का दौर है, आपको नहीं पता चल सकता कि आपको रियल नंबर से कॉलें आ रही हैं या फेक नंबर से कॉलें आ रही हैं। अब वो जो बंदा था जो ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी इन्होंने चैट लीक की। अब उन्होंने उसके बाद क्या किया, नादिया हुसैन ने उनकी ऑडियो मंजर आम पर ले आई है। जब ऑडियो मंजर आम पर ले आई है, उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने बात करना शुरू कर दी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नादिया हुसैन, कम से कम आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि आपने अपने आप में बड़ी मुसीबत पाल ली है। अब लोग ने ये भी बात करना शुरू कर दिया और साथ नादिया हुसैन की अगर बात की जाए, आपको पता है ये मॉडल भी रह चुकी हैं, ड्रामाज़ में भी इन्होंने काम किया है, एआरवाई के मॉर्निंग शो पे भी अक्सर बैठी होती हैं। मगर ये पहले आप ऑडियो सुन लें कि नादिया हुसैन ने उस बंदे की क्या ऑडियो जारी की है, और ये पता चल रहा है कि हद से ज़्यादा फेक ऑडियो है। अगर आप सुन सकें तो। बेटा ये मजाक समझा हुआ है कि आतिफ से मिलवाएंगे कि आप जाके मिले, मैं बोल देता हूँ आप जाके मिले, मगर ये जिक्र बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है? आप आ जाओ ऑफिस जब चाहो, मगर ये अब मेरे आपसे साथ कोई कमिटमेंट, कोई डन नहीं है, हर चीज खत्म हो गई है, ठीक है? आपको इसका मतलब क्या
क्या है कि मैं झूठ बोलूं? मैं तो ट्रस्ट नहीं था आप पे, आपने नहीं मैं अच्छा, इससे पहले ना जब ये चैट पे बात कर रहे थे तो नादिया हुसैन ने इनको कहा था कि मैं ऑफ़िस आ जाती हूँ, मैं इतने पैसे एकदम अरेंज नहीं कर सकती क्योंकि एटीएम की भी एक लिमिट होती है, वहाँ से जाके मैं निकलवा नहीं सकती, मैं आपको अब आज शाम तक तो पैसे नहीं दे सकती, या तो मैं ऑफ़िस आ जाती हूँ, इन्होंने कोई पॉज़िटिव बात की ऑफ़िस आ जाती हूँ, मैं अपने मियाँ से मिलती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं पैसे कैसे निकलवाऊँ, फिर आपके हैंडओवर करूँगी। जिसके ऊपर ये ऑफ़िसर जो हैं तब गए। इन्होंने वॉइस नोट किया, फिर इन्होंने कॉल की और वो कॉल में क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने मुझे पागल समझा हुआ है, जो आप ऑफ़िस आएँगी। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये भी आप सुन लें। ये कह नहीं मिलवाई नहीं, मैं कह रही हूँ आप मेरे से आतिफ के साथ मिलें ताकि ये कि जो अमाउंट की जो डिस्कशन है वो आतिफ के साथ हो जाए, ताकि आतिफ भी मुझे गाइड करे ना कि ये इतना अमाउंट मैं कहाँ से निकालूं। बेटा जब उसके साथ हर चीज डन हो गई, आप नहीं, आतिफ के साथ डन हुई है ना आपकी, देखिए आतिफ के साथ डन हुई, लेकिन मुझे तो नहीं आतिफ से कोई इन्फॉर्मेशन पता ना, तो मैं अगर आतिफ कहते हैं कि हाँ जी ये अमाउंट यहाँ से निकलवा लो, इस दोस्त को कॉल करके निकलवा लो, तो मैं उनको कॉल कर लूंगी क्योंकि मेरे पास तो इस वक्त आपने बेटा मेरी बात सुने, जब आपने दोस्तों को ही बोलना है जी तो जी फिर मेरी बात करने की, आतिफ से हल्फिया बयान देने की क्या जरूरत थी? बस मेरा मुझे मैं समझ गया हूँ कि आप सोशल मीडिया की औरत हो, तो आप इस चीजों को नहीं समझ सकती हो। आप बस ठीक है, छोड़ दें, कोई मिलने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, कोई हमारी चीज डन नहीं है। अच्छा जो उल्टा मुझे मार करने के चक्कर में हो। अब ये बंदा जो है बेसिकली ये लग ही रहा है, क्योंकि अगर आप कोई अच्छी पोस्ट पे बैठे हो या कोई बड़े ऑफिसर की पोस्ट पे बैठे हो तो कभी भी इस तरह बात नहीं की जा सकती। उनको भी ये चीज़ पता है, और एफआईए के जो इदारे हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो हर एक ज़मानत के लिए, हर एक को हिफाजत से रखने के लिए, हर एक का केस हैंडल करने के लिए खुद जितना इंटेलिजेंट्स होते हैं, तो वो कभी भी फेक कॉल करेंगे या कभी भी कॉल करके आपको मेंशन नहीं करेंगे कि आपने इतने पैसे हमें भिजवाने, हम आतिफ को रिलीज़ कर देंगे। पहली बात तो ये, और ये जिस बंदा जिस तरह का लहज़े से बात कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये पुलिस ऑफ़िसर तो हो ही नहीं सकता। ये चीज़ तो मेंशन हो चुकी हुई है। अब आगे भी आप सुनें कि क्या कह रहा है। नहीं क्यों आप एफआई अब इसके बाद अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, उसके बाद ये कॉल कर देता है। ये कहता है जी नहीं जी, मैं एफआईए के ऑफ़िस नहीं आना, अब आपने किसी से डिस्कस नहीं करना, इस तरह की कॉल और इस तरह के मामलात हमने आतिफ से तय पा लिए। अब नादिया जो है हुसैन ये ऑडियो क्यों जारी करती है, इसके 2 पर्पस हैं। एक पर्पस ये है कि अगर रियल में कोई ऐसा काम होता है तो वो बता सके कि मुझे किस तरह ब्लैकमेल किया गया है, मेरे साथ किस तरह मैसेजेस किए गए हैं, मुझे क्यों तंग किया गया और मेरे साथ ऐसे काम किए गए हैं जो कि मेरा एक सबूत हो। मगर ये सबूत उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इनको कम से कम सोशल मीडिया अगर डालना ही था तो प्राइवेट चैट में डाल लेती, अपने पास हिफाजत से रख लेती, या किसी ऐसे बंदे को अपने घर के अफराद को दे देती कि यार अगर मुझे कोई मेरे ऊपर मुसीबत आती है, मुझे कोई गलत काम के लिए कहता है, तो ये आप लोगों ने ऑडियो जो है, ये मंज़र-ए-आम पर ले आनी है, ये जज के सामने लेके आनी है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। फिर जो अदालत है, जो हमारा कानून है, वो उनको इंसाफ देगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, नादिया हुसैन को कम से कम ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने किया है तो बहुत गलत किया, क्योंकि अब लोग ये बात कर रहे हैं और लोगों का ये रद्द-ए-अमल आ रहा है कि नादिया हुसैन, पहले तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बंदा फेक है। क्योंकि काफ़ी लोग ये बात कर रहे हैं कि यार आप इतनी इंटेलिजेंट हो गए, आपने मॉडलिंग में काम किया, आजकल का जो दौर चल रहा है, लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं, वैसे ही हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो महफ़ूज़ नहीं है, मगर यहाँ पर हैकर्स जो हैं, वो आजकल कभी किसी को कॉल करें, कभी किसी को कॉल करें और कभी क्या कह रहे हैं। और अब मैं आप लोगों को एक चीज़ मेंशन करता हूँ। पिछले दिनों में मेरे जानने वाले हैं कुछ, उनको कॉल की गई थी, आपका बेटा हॉस्पिटल में, जल्दी से हमें पैसे भेज दें। अब आपको पता है जब ऐसी बातें करेंगे तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। उन्होंने उनको ₹20,000 भेजा है, जबकि उनका बेटा ठीक था, ऑफ़िस में बैठा हुआ था। उन्होंने बेटे को कॉल नहीं की, सिर्फ़ पूछने के लिए कि कहीं बेटा ठीक है, नहीं है। उन्होंने कहा यार शायद हो सकता है वाक़ई कोई हॉस्पिटल में हो, और पता चला कि जब उस नंबर पे दोबारा कॉल की गई तो वो नंबर बंद था और सेम नंबर से एक ही टाइम पे कॉल की गई है। अब हैकर्स जो हैं हमारे, वो ये काम कर रहे हैं। यानी हैकर्स का बचना बहुत मुश्किल हुआ, मगर यहाँ पर नादिया हुसैन को भी सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। इसके बाद एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। नादिया हुसैन के ऊपर लोग तनकीद कर रहे होते हैं और लोग ये बात कर रहे होते हैं, जिस तरह की करप्शन आपके मियाँ ने किया और जिस तरह का जुर्म आपके मियाँ ने किया है, अगर वो साबित होता है तो फिर तो आप भी गलत हुई। आप भी फिर वही काम कर रही हैं जो कि बाकी सब कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एफआईए इदारे वालों ने जब इनको मेंशन किया था, जब इनको बताया था कि अगर हमारे किसी मुलाजिम ने या हमारे किसी फर्द ने, ऑफिस के बंदे ने कोई ऐसा काम किया, तो हम आपसे वादा करते हैं हम उसको कड़ी की कड़ी सजा भी देंगे और उसका वो हाल करेंगे कि वो जिंदगी में याद रहेगा। और दूसरी साइड पर ना जब ये बात होगी
तो इनको चाहिए था ये जो ऑडियो ये जज साहब के सामने पेश करती। कोई जज साहब जब इसका फोरेंसिक करवाने के लिए आते और जब कहते तो यार ये ऑडियो जो मंजर-ए-आम पर आई है इसकी बात करते तो सामने क्लियर हो जाती ना बात कि यार ये बात है, इस ऑडियो की वजह से आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिसके बकौल आप जो हैं इस टाइम पर नादिया जो हुसैन है, उनको इंसाफ भी मिल जाता। अब इनकी ये जो ऑडियो जारी हुई है, जो कि इस टाइम पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि यार ये तो सुनने से पता चल रहा है कि ये फेक है। ये बंदा जो है हैकर है और जिस तरह की इसने तस्वीर लगाई है, जिस तरह का इसका लहज़ा है, इससे पता चल रहा है कि ये कोई न कोई आपसे पैसे बटोरना चाहता है। क्योंकि अगर कोई बंदा इस तरह का काम करे या इस तरह की रिश्वत लेनी हो, कभी भी वो ऑडियो मैसेज नहीं करेगा, आपके साथ चैट नहीं करेगा, आपको कॉल नहीं करेगा। वो पहले तो आपको बुलाएगा और फेस टू फेस बात करेगा, कोई बंदा भेजेगा या फिर आपको एफआई के ऑफिस ही बुला के उससे डील की जाएगी। इस तरह का काम नहीं किया जाएगा कि आपको कॉल पे लिया जाए और उसके बाद कहा जाए कि आप इतने पैसे हमें भेज दें, हमारी डील हो चुकी हुई है, हम आपके मियाँ को रिहा कर देंगे। अब लोग ये बात कर रहे हैं, इससे कन्फर्म हो गया है कि नादिया जो हुसैन है, उन्होंने जो ऑडियो जारी की है, वो क्या कहते हैं नादिया जो हुसैन उन्होंने जो ऑडियो जारी की है, उसके बाद अब सोशल मीडिया सार्फिन ये बात कर रहे हैं कि नादिया हुसैन ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब इसी वजह से लोग ये बात कर रहे हैं कि नादिया हुसैन भी गिरफ्तार हो सकती हैं। अब आप लोगों को क्या लग रहा है? ये ऑडियो भी मैंने आपको सुनवाई है, क्या ये आपको रियल लग रही है या फिर फेक लग रही है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।